एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो मानो एआई की दुनिया पर इमेज जनरेशन का सुनामी ही आ गया है। साथ ही आपको वीडियो जनरेशन का तड़का भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक नए और बेहद पावरफुल ओपन वेट टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल के बारे में, जिसका नाम है फ्लक्स क्रिया। यह मॉडल क्रिया एआई ने ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स के साथ मिलकर बनाया है और इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसी इमेजेस बनाना जो पारंपरिक एआई लुक से अलग हों, यानी ज्यादा फोटोरियलिस्टिक, क्रिएटिव और नेचुरल दिखने वाली। अक्सर एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों में हमें ओवर सैचुरेटेड टेक्सचर्स, अनरियलिस्टिक बैकग्राउंड्स या ब्लर जैसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, लेकिन फ्लक्स क्रिया इन सभी सीमाओं को दूर करता है और विजुअल क्वालिटी को एक नए स्तर पर ले जाता है। ये एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ प्रॉम्प्ट से फोटो नहीं बनाता, बल्कि आपके द्वारा दिए गए डिटेल, मूड और स्टाइल के अनुसार इमेज में रियलिज्म, टेक्सचर और लाइटिंग का भी खूबसूरती से ध्यान रखता है। इस मॉडल का डिस्टिंक्टिव एस्थेटिक अप्रोच एआई लुक को हटाकर हर इमेज को ज्यादा ह्यूमन जैसा और एक्सप्रेसिव बना देता है। चाहे आप फैशन पोस्टर्स के लिए ट्रेंडी विजुअल्स बनाना चाहें या गेम्स के लिए यूनिक कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स, फ्लक्स क्रिया हर केस में कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देता है। इसकी फोटोरियलिस्टिक इमेजेस में नेचुरल लाइट, रियलिस्टिक टेक्सचर्स और बैलेंस्ड कलर्स देखने को मिलते हैं, जो पहली नजर में ही इंप्रेस कर देते हैं। साथ ही ये मॉडल बेहद फास्ट भी है। आप अपने आइडिया को कुछ ही सेकंड्स में विजुअली देख सकते हैं, बिना लंबी रेंडरिंग का इंतजार किए। वेबसाइट पर दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। जैसे अगर आप प्रॉम्प्ट दें, अ कैंडिड स्ट्रीट फोटो ऑफ अ वुमन विद अ पिंक बॉब एंड बोल्ड आईलाइनर ऑन अ ग्राफिटी कवर्ड सबवे प्लेटफॉर्म, तो फ्लक्स क्रिया ऐसी इमेज जनरेट करता है जो एकदम असली स्ट्रेट फोटोग्राफ जैसी लगे। कपड़ों का टेक्सचर, सबवे की लाइटिंग और महिला के एक्सप्रेशन इतने नेचुरल होते हैं कि पहली नजर में एआई जनरेटेड नहीं लगते। इसी तरह अगर आप दें अ बस्लिंग मैराकेश बाजार सीन, तो ये मॉडर्न लैम्प्स की रोशनी, टेपेस्ट्रीज के पैटर्न और बाजार के माहौल को इतनी बारीकी से कैप्चर करता है कि देखकर लगेगा जैसे आप वहीं मौजूद हैं। टेक्निकल लेवल पर देखें तो फ्लक्स क्रिया एक 12 बिलियन पैरामीटर वाला रेक्टिफाइड फ्लो ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। इसकी ट्रेनिंग में गाइडेंस डिस्टिलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे कम डिफ्यूजन स्टेप्स में भी हाई क्वालिटी इमेजेस बना सकता है, यानी फास्ट भी और पावरफुल भी। ये क्रिया 1 मॉडल से डिस्टिल किया गया है, जिसे क्रिया और ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने मिलकर फाइन ट्यून और पोस्ट ट्रेनिंग से और भी बेहतर बनाया है, जिससे इसकी एस्थेटिक क्वालिटी और प्रॉम्प्ट फॉलो करने की क्षमता काफी मजबूत हो गई है। बेंचमार्क्स भी इस मॉडल की ताकत को साबित करते हैं। फ्लक्स क्रिया ओपन सोर्स मॉडल्स में टॉप परफॉर्मर्स में से है और प्रॉम्प्ट एक्यूरेसी के मामले में मिडजर्नी 6 और डॉल E3 जैसे एडवांस क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स को टक्कर देता है। खासकर हाथों की रेंडरिंग जैसे मुश्किल टॉपिक्स पर भी ये कई SDXL आधारित मॉडल से बेहतर परफॉर्म करता है। Kriya.ai पर होस्टेड वर्जन में तो ये लगभग रियल टाइम में इमेज जनरेट करता है। सिर्फ 1 to 2 सेकंड में इमेज तैयार हो जाती है, जो अपने आप में काफी कमाल की बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लक्स क्रिया अब हगिंग फेस पर ओपनली उपलब्ध है। आप चाहें तो इस मॉडल को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर क्रिया एआई की वेबसाइट पर जाकर इसका लाइव डेमो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एआई इमेज जनरेशन, डिजिटल आर्ट या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो फ्लक्स क्रिया को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एआई जनरेटेड विजुअल्स को एक नए और ज्यादा रियलिस्टिक लेवल पर ले जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और जबरदस्त एआई मॉडल के बारे में, जिसे टेक जायंट टेंसेंट ने विकसित किया है। इस मॉडल का नाम है हनीवन वर्ल्ड 1.0। ये मॉडल आपके लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स या किसी भी तस्वीर को लेकर उनका 3D पैनोरामिक रूप बना देता है, वो भी ऐसे कि आप उस दुनिया के हर कोने को देख सकें, एक्सप्लोर कर सकें और जरूरत पड़ने पर उस दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अलग करके मॉडिफाई भी कर सकें। हनीवन वर्ल्ड स्टैटिक रेंडर नहीं बनाता, बल्कि ऐसे इमर्सिव सीन तैयार करता है जिनमें आप 360 डिग्रीज घूमकर आसपास का पूरा व्यू देख सकते हैं। यह सब कुछ इस तरह से जनरेट होता है कि VR हेडसेट्स, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल स्टोरी टेलिंग टूल्स में तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। सबसे खास बात यह है कि आप इन सीन को 3D मेश फॉर्मेट्स जैसे OBJ या GLTF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिन्हें अनरियल इंजन, यूनिटी या ब्लेंडर जैसे बड़े टूल्स में सीधे इंपोर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह AI जनरेटेड दुनिया कोई लॉक्ड इमेज नहीं होती, बल्कि एक एडिटेबल, डायनामिक 3D एनवायरनमेंट होती है, जिसमें आप हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग मूव, रीसाइज या रिप्लेस भी कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो, इमारत, गाड़ी या आसमान। यह मॉडल हाई कंपैटिबिलिटी के साथ आता है और पूरी तरह ओपन सोर्स भी है।
आप इसका कोड और प्रीट्रेन मॉडल वेट्स, गिटहब या हगिंग फेस से लेकर अपने सिस्टम या क्लाउड जीपीयू पर चला सकते हैं। डेमो वर्जन टेंसेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां कुछ फीचर्स चाइना बेस्ड लॉगिन मांगते हैं, लेकिन दुनिया भर के यूजर्स के लिए भी क्विक सेटअप गाइड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, जैसे गूगल कोलैब और नोट शिफ्ट का इस्तेमाल करके। इसके कुछ जबरदस्त उदाहरण भी हैं। अगर आप लिखें, एक शांत फ्यूचरिस्टिक शहर जहां सूर्यास्त हो रहा हो और सड़कों पर लाइट चमक रही हो, तो हन्युअन वर्ल्ड एक कंप्लीट 360 डिग्री सिटीस्केप जनरेट करता है, स्काई स्क्रेपर्स के साथ ग्लोइंग लाइट्स और वो फ्यूचरिस्टिक लुक जो आपने इमेजिन किया हो। आप उस दुनिया में घूम भी सकते हैं और चाहें तो शहर के अलग कंपोनेंट्स जैसे बिल्डिंग्स या स्ट्रीट्स को मैश के रूप में निकालकर अलग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप बस एक तस्वीर अपलोड करें, जैसे एक क्लिफ पर बना फैंटेसी कैसल, तो ये मॉडल उस इमेज को एक्सपैंड करके पूरा एनवायरनमेंट बना देता है, जिसमें कैसल, आसमान और जमीन सभी अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में होते हैं, ताकि आप उन सभी में एडिटिंग कर सकें। टेक्निकली देखा जाए तो यह टूल एक पावरफुल डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर एआई पर काम करता है, जिसका नाम है पैनोरामा डी। पहले ये आपके प्रॉम्प्ट से एक हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्रीज इमेज बनाता है, फिर उसे सिमेंटिक लेयर्स में तोड़ता है, जैसे आसमान, बैकग्राउंड, टेरेन और फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स। हर लेयर का अपना डेप्थ मैप बनता है, जिससे फाइनल आउटपुट एक रियलिस्टिक 3D मैश में बदल जाता है, जिसमें ज्योमेट्री और ओक्लूजन नेचुरल दिखते हैं। ऑब्जेक्ट सेपरेशन के लिए यह विजन लैंग्वेज एआई का उपयोग करता है, जिससे हर आइटम को समझा जा सके और अलग किया जा सके, जैसे आप एक ट्री को सिलेक्ट करके उसका साइज बदल सकें। मैश कॉम्प्रेशन टूल्स जैसे ड्रैको और एक्सएटलस का उपयोग किया गया है, जिससे सीन्स फास्ट लोड होते हैं बिना क्वालिटी लॉस के। इसका पूरा सिस्टम मॉड्यूलर है, फ्लक्स और अन्य टूल्स के ऊपर बना हुआ, जिसे आप अपने टेक्स्ट टू 3D, इमेज टू 3D या सिमुलेशन प्रोजेक्ट्स के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। बेंचमार्क टेस्ट्स के मुताबिक हन्युअन वर्ल्ड 1.0 ने अपनी विजुअल क्वालिटी और ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी के मामले में कई अन्य ओपन सोर्स टूल्स को पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ 10 सेकंड में हाई क्वालिटी मैश जनरेट हो जाता है, अगर आपके पास एनवीडिया A100 जैसा जीपीयू हो। फिड, सीलिप स्कोर और क्यू अलाइन जैसे मैट्रिक्स पर इस मॉडल का प्रदर्शन बेहतरीन पाया गया है, और डिफ्यूजन 360, MV डिफ्यूजन, पैन फ्यूजन जैसे टूल्स की तुलना में इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर रहा है। तो सोचिए, सिर्फ एक वाक्य या एक फोटो और आपके सामने एक पूरी दुनिया, जिसमें आप चल भी सकते हैं, डिजाइन भी कर सकते हैं और एक्सप्लोर भी। यह सिर्फ एक एआई टूल नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप भी अपनी वर्चुअल दुनिया बनाएं और देखिए कि कल का फ्यूचर किस रफ्तार से आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आइडियोग्राम के बारे में, क्योंकि आइडियोग्राम ने लॉन्च किया है अपना नया और गेम चेंजिंग फीचर, आइडियोग्राम कैरेक्टर। यह टूल कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की पुरानी समस्या का एक इंटेलिजेंट और एलिगेंट समाधान है। इसके माध्यम से आप सिर्फ एक रेफरेंस इमेज देकर उसी कैरेक्टर के अनेक अलग अलग सीन, पोज और एनवायरनमेंट्स में वेरिएशंस जनरेट कर सकते हैं, बिना उसके ओरिजिनल फीचर से समझौता किए। चाहे आप उस कैरेक्टर को एक साइफाई दुनिया में भेजना चाहें या फैंटेसी आर्मर पहनाना हो, आइडियोग्राम कैरेक्टर हर वेरिएशन में उसी चेहरे, बालों और पहचान को बनाए रखता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फीचर आइडियोग्राम की वेबसाइट और iOS ऐप पर सभी यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है जितना इसका रिजल्ट पावरफुल है। आपको बस एक अच्छी सी साफ रेफरेंस फोटो देनी होती है, चाहे वो असली इंसान की हो या किसी फिक्शनल कैरेक्टर की। एआई उस इमेज से कैरेक्टर के चेहरे और बालों जैसे मुख्य फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, उन्हें डिजिटल तरीके से लॉक करता है और आपके हर नए प्रॉम्प्ट के साथ उन्हें प्रिजर्व रखता है। फिर आप बस प्रॉम्प्ट लिखिए, जैसे कैरेक्टर ड्रिंकिंग कॉफी इन अ पेरिशियन कैफे या कैरेक्टर एज एन एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स, और एआई तुरंत उस कैरेक्टर को नए सीन में फिट कर देता है। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिखना चाहते तो बिल्ट इन टेम्पलेट लाइब्रेरी भी मिलती है, जिसमें फैंटेसी, साईफाई, साइबरपंक जैसे स्टाइल्स पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा आइडियोग्राम के दूसरे टूल्स जैसे मैजिक फिल और रेमिक्स डिस्क्राइब के साथ मिलकर यह फीचर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। मैजिक फिल से आप किसी इमेज के कैरेक्टर का चेहरा अपने कंसिस्टेंट कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, और रीमिक्स डिस्क्राइब से किसी भी आर्ट स्टाइल को कॉपी करके उसमें अपने कैरेक्टर को जनरेट करा सकते हैं, जैसे वैन गॉग स्टाइल या कोई एनिमे लुक।
इस फीचर का डेमो किसी अलग स्पेस पर नहीं बल्कि ideogram.ai वेबसाइट पर ही लाइव है। आप बस उनकी साइट पर अकाउंट बनाइए, कैरेक्टर टैब में जाइए, फोटो अपलोड कीजिए, प्रॉम्प्ट डालिए और तुरंत आउटपुट हासिल कीजिए। कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग, लोरा सेटअप या ट्यूनिंग की जरूरत नहीं। अंत में कहा जा सकता है कि आइडियोग्राम कैरेक्टर सिर्फ एक छोटा अपडेट नहीं बल्कि विजुअल स्टोरी टेलर्स के लिए एक रेवोल्यूशन है। चाहे आप कॉमिक आर्टिस्ट हो, ब्रांड कंटेंट बनाते हो या बस दोस्तों के साथ मजाक में उनके अवतार बनाना चाहते हो, यह टूल आपकी कल्पना को एक नए कैनवस पर ले जाता है। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की जो दीवार पहले एआई के काम को सीमित करती थी, अब वो टूट चुकी है। अगर आप भी इस फीचर को आजमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ideogram.ai/character पर जाइए, ट्राई कीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को एक नया चेहरा दीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एक नए बेहद पावरफुल मल्टी मॉडल एआई सिस्टम के बारे में जिसका नाम है XOmni। ये एक ऐसा मॉडल है जो इमेज और लैंग्वेज जनरेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर सीमलेसली जोड़ता है। मतलब यह सिर्फ तस्वीरें बना सकता है, कहानियों को कंटिन्यू कर सकता है या दोनों को मिलाकर एक पूरा विजुअल और टेक्सटुअल अनुभव दे सकता है। इसे कहते हैं एक असली मल्टी मॉडल एक्सपीरियंस। XOmni की सबसे बड़ी खासियत उसकी हाई विजुअल फिडेलिटी है। पुराने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स में अक्सर तस्वीरें धुंधली या डिस्टॉर्टेड होती थीं, लेकिन XOmni रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करके हर प्रॉम्प्ट से बिल्कुल क्लियर, कोहेरेंट और डिटेल्ड इमेजेस जनरेट करता है, चाहे प्रॉम्प्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो। यह मॉडल इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग में भी बहुत आगे है। आप अगर एक लंबी और डिटेल से भरी डिस्क्रिप्शन दें तो यह उस हर एलिमेंट को विजुअल सीन में उतनी ही बारीकी से दिखाता है जैसे आपने इमेजिन किया हो। इस मॉडल का एक और रेवोल्यूशनाइजिंग फीचर है इसका सिमेंटिक इमेज टोकनाइजर, जो इमेजेस को छोटे छोटे डिस्क्रीट टोकन्स में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेक्स्ट टोकनाइज होता है। इससे इमेज और टेक्स्ट दोनों को एक जैसे प्रोसेस किया जा सकता है। यह पूरा प्रोजेक्ट ओपन साइंस पर आधारित है। इसका मतलब है कि XOmni के बेंचमार्क्स, एनालिसिस और डेमो मटेरियल्स ओपनली अवेलेबल हैं, जिससे एआई कम्युनिटी इसका इस्तेमाल और एनालिसिस कर सके। चलिए अब कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल से समझते हैं कि XOmni किस लेवल तक काम करता है। एक प्रॉम्प्ट था, सूर्यास्त के समय का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी स्काईलाइन जहां फ्लाइंग कार्स हों और ग्लोइंग बिलबोर्ड्स हों, साइबरपंक स्टाइल में। इसके रिस्पॉन्स में XOmni ने एक वाइब्रेंट और हाईली डिटेल्ड साइबरपंक शहर की तस्वीर बनाई, जिसमें नियॉन लाइट्स, हवा में घूमती गाड़ियां और इंट्रिकेट सिटी लाइट्स, सब कुछ वही था जो टेक्स्ट में लिखा गया था। दूसरा एग्जाम्पल और भी इंप्रेसिव था। प्रॉम्प्ट था एक लाइब्रेरी जहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों, बुकशेल्फ्स कलरफुल बुक्स से भरे हों, बड़ी बड़ी खिड़कियों से सुबह की रोशनी आ रही हो और एक बिल्ली टेबल पर सोती हो। XOmni ने हर डिटेल कैप्चर की, स्टूडेंट्स की पोजेस, सनलाइट, बुकशेल्फ की क्लैरिटी और सबसे खास वो बिल्ली भी सही जगह पर टेबल के ऊपर ही दिखाई गई। इससे मॉडल की डिटेल अंडरस्टैंडिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग की कैपेबिलिटी साफ नजर आती है। फिलहाल अगर आप इसे चलाना चाहते हैं तो गिटहब रेपो या ऑफिशियल पेपर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके इसे अपने सिस्टम पर लोकल रन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टीम ने इंडिकेट किया है कि आगे जाकर पब्लिक डेमोज भी ऐड किए जा सकते हैं, तो ऑफिशियल रेपो पर नजर बनाए रखना अच्छा आइडिया होगा। अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो XOmni के 3 कोर कंपोनेंट्स हैं। पहला है सिमेंटिक इमेज टोकनाइजर, जो इमेजेस को डिस्क्रीट टोकन्स में तोड़ता है जिससे लैंग्वेज मॉडल उन्हें एफिशिएंटली प्रोसेस कर सके। दूसरा है यूनिफाइड ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, जो एक ही आर्किटेक्चर में टेक्स्ट और इमेज दोनों को जनरेट करता है, मतलब एक ही स्ट्रीम में कहानी और तस्वीर दोनों बन सकते हैं। तीसरा है ऑफलाइन डिफ्यूजन डिकोडर, जो इमेज टोकन्स को हाई क्वालिटी फोटो रियलिस्टिक तस्वीरों में कन्वर्ट करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करके मॉडल आर्टिफैक्ट्स को कम करता है और आउटपुट की क्वालिटी, अलाइनमेंट और डाइवर्सिटी को एनहांस करता है। यह चीज इसे पुराने ऑटो रिग्रेसिव सिस्टम से बहुत आगे ले जाती है। इसका बेस मॉडल एक 7 बिलियन पैरामीटर लैंग्वेज मॉडल है, जो इसे पावरफुल तो बनाता ही है, साथ ही एफिशिएंट भी। लार्ज स्केल प्री ट्रेनिंग के कारण यह मॉडल हर तरह के आर्टिस्टिक स्टाइल्स, कंटेंट और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को जनरलाइज करने में एक्सपर्ट है। बेंचमार्किंग के मामले में भी यह मॉडल सबसे आगे है। क्लिप स्कोर, FID, क्यू अलाइन जैसे मैट्रिक्स में इसका परफॉर्मेंस टॉप पर है। यह न सिर्फ हाई क्वालिटी इमेजेस बनाता है, बल्कि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और सिमेंटिक कंसिस्टेंसी में भी आउटस्टैंडिंग है, खासकर लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स के केस में। तो सोचिए आपने सिर्फ एक कहानी लिखी या एक सीन डिस्क्राइब किया और XOmni ने उसे न सिर्फ विजुअलाइज किया बल्कि उसका अगला हिस्सा भी लिख दिया।
एआई के आर्ट और लैंग्वेज को एक ही मॉडल में लाने वाला यह यूनिफाइड सिस्टम फ्यूचर की डिजिटल क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। अगर आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं, तो नीचे दिए गए ऑफिशियल लिंक पर जाकर और डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं और एक्सोमनी के एवोल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। अब अगला एक पूरी तरह से ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर आया है जिसका नाम है वान 2.2। ये वान 2.1 का उत्तराधिकारी है और यकीन मानिए यह अब तक का सबसे बेहतरीन टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो जनरेटर है ओपन सोर्स में, जो कि बहुत सारे क्लोज्ड सोर्स वीडियो मॉडल्स को भी हरा देता है। अभी मैं इसके बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसके ऊपर पिछले हफ्ते से ही एक डेडिकेटेड वीडियो पर काम कर रहा हूं और मैंने इसको निचोड़ के टेस्ट भी कर लिया है। मैं आने वाले 3 या 4 दिन बाद इसकी टेस्टिंग का वीडियो डालूंगा, साथ ही आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि कैसे इसको आप फ्री और अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं बिना किसी इंस्टॉलेशन के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार एआई अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी एआई टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।